नमस्कार दर्शकों, हम अभी मौजूद हैं पटना के ज्ञान भवन में, जहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे 11th गारमेंट फेयर लगा हुआ है, जहां पे डायरेक्ट कंपनियां अपना आउटलेट लेकर यहां पे आई हैं, जिससे जो यहां रिटेलर हैं, जो गारमेंट विक्रेता हैं, उनको डायरेक्ट कनेक्शन होगा, जिससे वो कोई भी माल है, जो भी रॉ प्रोडक्ट है या फिर जो भी प्रोडक्ट आता है फैक्ट्री से, वो डायरेक्ट रिटेलर के पास पहुंचेगा। तो इसके देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे काउंटर लगे हुए हैं, कितने सारे आउटलेट लगे हुए हैं, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ के आयोजनकर्ता से कि उनका क्या ध्येय है, इससे बिहार की जो उद्योग क्षमता है उसको कितना बढ़ावा मिलेगा, उस विषय पे बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि हमारे रिटेलर जो हैं उनको क्या बेनिफिट है, साथ ही साथ यहाँ के जो उपयोग करता है उनको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, इस विषयों पे बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके और जो पीछे रहस्य है या फिर जानकारी उनके लिए जो यहाँ पे रिटेल करना चाहते हैं, इस फील्ड में अपना कदम रख के व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए क्या उपयोगिता है, उस विषय पे बात करेंगे। तो आइए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए सिटी मौर्या लाइव। तो अभी आप देख सकते हैं हम अभी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे हैं और बात करते हैं कि यहाँ किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मैम अपना नाम बताएं। माय नेम इज चांदनी कुमारी। यहाँ अपना नाम बताएं। रिंकी कुमारी। कुमारी जी, यहाँ किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन हो रहा है? जैसे बुकिंग डीलर जो होता है ना, उनका सिर्फ रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर और उनका एंट्री जहाँ से वो आ रहे हैं, बस और कुछ भी। जी अच्छा, ये कब से शुरू हो गया है? ये शुरू हुआ है 13 तारीख से। सुबह में कितना बजे आप लोग आ जाते हैं? हम लोग सुबह 9:30 बजे यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। 9:30 बजे से 7 बजे तक। तो 9:30 बजे से 7 बजे तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर ओपन होता है, जहाँ पे जो भी आउटलेट के लिए जानकारी लेने आते हैं उनके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद एंट्री होती है, गार्ड साहब बैठे हुए वहीं पे रोक देते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आगे अंदर क्या क्या है। मौजूद हैं कैरन शर्ट्स के स्टॉल पे, इनसे बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ पे जो स्टॉल लगाया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम अनिल कुमार जैन हुआ। कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ। जो स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है इसका क्या उद्देश्य है? ये बायर्स एंड डीलर्स मीट है। पहले हमारे यहाँ जगह नहीं रहती थी, डीलर्स अलग अलग जगह हम लोग स्टॉल लगाते थे, तो डीलर को का समय आने जाने में व्यर्थ हो जाता था। अभी हम लोग एक साथ सभी कोई मिल कर के यहाँ लगा रहे हैं। एक डीलर कोई भी आता है तो उसको एक ही जगह 50 ब्रांड मिल रहा है। यहाँ जो रिटेलर्स हैं केवल उन्हीं के लिए है या फिर जो कस्टमर हैं उनके लिए भी कुछ? सिर्फ रिटेलर्स के लिए बायर्स एंड डीलर्स मीट है। डीलर्स मीट है जी। इसका जो व्यवसाय है बिहार का, उस पर क्या खास असर पड़ने वाला? विशेष असर नहीं है। इसमें एक छत के नीचे पूरे इंडिया के सारे ब्रांड्स आके एक साथ लगा लेती हैं बस। जैसे पहले होता था कि होटल्स वगैरह में लगाते थे लोग, तो कुछ लोग लगाते थे, कुछ बच जाते थे। यहाँ है कि हैं। आज भी बिहार में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि सारे लोग एक जगह लगा सके, तो वो एक कमी है कि कोई बड़ा हॉल एक साथ हो कि एक जगह सभी कोई लगा ले। आज भी होटल में भी लोग लगा रहे हैं, यहाँ भी लोग लगा रहे हैं। हमारे बीच कुछ रिटेलर हैं, उनसे बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ जो आयोजन हुआ है उसका इनको क्या लाभ मिल रहा है। मैम अपना नाम बता दीजिए। नेहा। मोहम्मद शाहरुख। आप लोग कहाँ से आए हैं? भागलपुर। भागलपुर से। तो आप रिटेलर हैं, यहाँ जो एक छत के नीचे 50 से ज़्यादा कंपनियों का आउटलेट लगा हुआ है, इसका आपसे सीधा संबंध है, क्योंकि आप लोग को खोजना पड़ता है कि कौन सा रिटेलर कहाँ है, किससे संपर्क करें, किस कंपनी से मिले। तो यहाँ पे एक छत के नीचे जो मिला है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यहाँ पे पूरा मतलब माल का जो होता है वो वैरायटी बहुत ज़्यादा होता है और सब कंपनी जो है एक साथ लगाता है, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, एक छत के नीचे सारा काम हो जाता है। कुछ हम आयोजनकर्ता से बात किए तो उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था कि आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में समय जाता था, अब एक जगह गांधी मैदान में आ गए, वहाँ से आप ज्ञान भवन आ गए, यहाँ से सब चीज़ मिल जाएगा, तो उससे कितना फ़ायदा मिलता है? देखिए यहाँ माल यहाँ से नहीं जाता,
यहाँ हम लोग यहाँ आकर के हम लोग माल सिलेक्शन करते हैं, कौन सा बढ़िया माल है, न्यू कलेक्शन यहाँ आकर के चॉइस करते हैं, फिर यहाँ से ऑर्डर लेकर के जाता है वो अपने फैक्ट्री बंद करके वहाँ माल आता है। तो यहाँ जब आने में आपको कोई परेशानी वगैरह कुछ? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। इससे डायरेक्ट आपको जुड़ने का मौका मिलता है मैन्युफैक्चरर से। इसमें व्यवसाय में कितना सहूलियत या फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइम का बचत होता है, क्योंकि बाहर से आते हैं लोग तो अलग अलग जगह पे जाएंगे तो ज़्यादा टाइम खर्च होगा, तो इसलिए एक छत के नीचे रहता है तो टाइम का बचत हो जाता है, सब एक ही जगह मिल जाता है, एक ही वैरायटी। तो इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई कि हाँ यहाँ पे आउटलेट लगा? देखिए हम लोग यहाँ आज से नहीं आ रहे हैं, कम से 12-13 साल से आ रहे हैं। ठीक है जी हाँ, यहाँ 11th है और इससे पहले भी लगता था होटल वगैरह में, जैसे लेमन ट्री होटल हो गया, गार्ली ग्रांड हो गया, सवेरा हो गया, अभी भी वो सब होटल में और सब ब्रांड है। ठीक है, यहाँ जैसे कि 50 से ज़्यादा कंपनियाँ मिल जाती हैं तो यहाँ चूज करना आसान हो जाता आसान होता है और सब कंपनी को लेकर के ही चलते हैं। है। क्या मार्जिन वगैरह मिल जाता है? मार्जिन वगैरह 20% का अवार्ड। जी हाँ, तो इससे रिटेल करने में सहूलियत मिलती रिटेल करने में सहूलियत भी होता है और सबसे बड़ा बात है ब्रांड, कस्टमर को ब्रांड आइटम मिल जाता है चीप एंड बेस्ट में। है। अच्छा, और यहाँ जो आउटलेट लगा हुआ है इस विषय पे आप क्या कहना चाहिए? बस बहुत अच्छा है, टाइम का बचत होता है, अच्छे से मैनेज भी किया हुआ है कि लोग एक छत के नीचे, और सारी चीज़ की सुविधा दी गई है कि लोग आएंगे तो परेशान नहीं होंगे, सब कुछ एक ही। यहाँ पे लेडीज़ के गारमेंट्स वगैरह भी हैं या फिर केवल जेंट्स के ही हैं? लेडीज़ भी है, लेडीज़ भी 1-2 आउटलेट लेडीज़ के भी हैं। लेडीज़ मेंस किड्स वेयर सभी। जी हाँ, मतलब सबके लिए सब कुछ है यहाँ पे। सब कुछ है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया है, धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। अभी आप अपना नाम पहले हमारे दर्शक। दीपक कुमार। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ फेयर लगा हुआ है इसलिए मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ एक छत के नीचे बहुत सारे ब्रांड का जो आउटलेट लगा हुआ है, इससे क्या लाभ मिलता है? इससे बहुत लाभ मिलता है, जैसे डिजाइन जो है, डिस्प्ले जो होता है उससे आँख खुलती है और डिजाइन देखने को मिलता है। यहाँ ये 11वां एडिशन है, इसके पहले भी आप आए हैं या पहली बार? हम पहली बार आए हैं। हाँ, इसके पहले भी बहुत छोटे छोटे पैमाने पे होटल वगैरह में लगते थे स्टॉल, वो आज भी लगते हैं। लेकिन यहाँ है कि सारे स्टॉल एक साथ लगे हुए हैं। मज़ा आता है एक साथ घूमने में, मज़ा आता है देखने में, और क्वालिटी बाय क्वालिटी मिला के भी खरीदने में मन लगता है। तो यहाँ से केवल हम लोग ऑर्डर लेते हैं ना, यहाँ जो भी आउटलेट है, जी जी, यहाँ क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, कुछ कंपनियां हैं जो कि छोटे तौर पे जो अभी शुरुआत कर रही हैं, उनको भी यहाँ मौका दिया गया है, तो उससे व्यवसाय को कितना लाभ मिलेगा? उससे बहुत लाभ होगा और भारत आगे की ओर बढ़ेगा। बिहार में उन्नति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, बिहार में। और क्या कहना चाहेंगे? ऐसे स्टॉल लगने चाहिए? ऐसे लगने चाहिए, हर 3 महीना पर लगने चाहिए, जिससे हम लोग को जागरूकता बढ़ेगी। अभी तो बहुत छोटे पैमाने पे घर रहती होटल वगैरह में लगते थे, इसका आयोजन कंटिन्यू होना चाहिए। जी जी जी, हाँ, कंटिन्यू होना चाहिए जी। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बोले जैसे एक ही छत के नीचे हर एक कंपनी का अपना अपना सोच होता है, अपना अपना सोच के अनुसार डिजाइन बनाती है, देखने को मिल जाता है एक ही जगह। आप कौन सा ब्रांड यहाँ पे आपको सबसे अच्छा आकर्षित? पॉइंटर किया, केमिस्ट्री है, मार्कसट है, पिकासो है, सारे ब्रांड अच्छे हैं। हाँ, क्वालिटी अच्छी है और क्वालिटी मेंटेन है और डिजाइन भी अच्छे हैं। रेट वगैरह सब बढ़िया? सब ठीक है। तो अभी मौजूद है पॉइंटर जींस के काउंटर पे, वहाँ से बात करते हैं। भैया अपना नाम बता दें। मेरा नाम विजय मित्तल हो गया और मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। हाँ, तो यहाँ जो स्टॉल लगा हुआ है ज्ञान भवन में, इसका क्या मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम लोग आगे की 6 महीने की प्लानिंग लेते हैं और डीलर को बुला करके उनसे बुकिंग लेते हैं और वो माल हम लोग धीरे धीरे सप्लाई करते हैं। हाँ। यहाँ पे केवल जीन्स है और कोई
मेरे काउंटर पे तो खाली डेनिम ही है, बाकी ये मॉल इसमें जो है आपको मेला में सब तरह का माल मिलेगा, बच्चा, लेडीज़, जेंट्स, सब तरह का। इससे बिहार के व्यवसाय पे क्या असर पड़ेगा? बिहार का व्यवसाय तो इससे क्या है कि हम लोग बिहार की मैन्युफैक्चर हैं, तो होता क्या है कि हम लोग को एक प्लानिंग मिलता है आगे फ्यूचर में क्या बिकना है क्या नहीं बिकना है। हम लोग अपना सैंपल रेडी करते हैं, उसके हिसाब से माल धीरे धीरे डिस्पैच होता है और आदमी को एक बुकिंग मिलने के बाद जो है हौसला बढ़ता है कि अब माल बेच लेंगे हम लोग। हाँ, आयोजनकर्ता कौन है उसके बारे में कुछ जानकारी? हमारी एसोसिएशन है बिहार गारमेंट एसोसिएशन, वो आयोजन करती है, इसकी साल में 2 बार करती है। हाँ, 11th एडिशन है। हाँ, ये कोरोना काल में 2 साल तो बंद हो गया था, नहीं हो पाया था, तो उससे अभी क्या रुझान मिल रहा है? रुझान तो मार्केट का अभी स्लो है। हाँ, अभी मंदा आया हुआ है, काफ़ी स्लो है मार्केट अभी। हाँ, टेलर सब का देख रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि हाँ जो पॉइंटर काउंटर है उस पर बहुत अच्छा हम असल में क्या है कि हम इस प्रदेश से 25 साल से जुड़े हुए हैं, तो जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है वो हम जानते हैं, यहाँ लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं, इसीलिए मेरे पास डीलर आते हैं। आपका अभी हम बात किए 2-3 रिटेलर से बात हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नहीं पॉइंटर का जो जीन्स है बहुत अच्छा क्वालिटी। तो यहाँ की फिटिंग हम समझते हैं, यहाँ लोगों को कैसे फिटिंग चाहिए, क्या चॉइस है, उसी हिसाब से हम माल बनाते हैं। हाँ, तो रिटेलर्स को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। हाँ, एकदम मिल रहा है। इसके बाद भी 6 महीने के बाद यहाँ काउंटर लगा। हाँ, एकदम लगेगा। तो पहले क्या होता था कि छोटे पैमाने पे काउंटर लगता था, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड एक छत के नीचे आए हुए हैं, तो इससे कितना लाभ मिल रहा है हमारे लिए? रिटेलर को लाभ मिल रहा है कि रिटेलर को 10 जगह घूम के जाना नहीं पड़ रहा है, एक ही जगह उनको एक छत के नीचे सारा काम हो जा रहा है। रिटेलर का जो 5 दिन लगता था पहले, अब 2 दिन में काम हो जा रहा है, ये फ़ायदा है। अभी हम मौजूद हैं एनोरा के काउंटर पे। यहाँ पे हम यहाँ के मैनेजर हैं, उनसे जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है और रिटेलर को किस प्रकार से सहायता मिल रही है यहाँ पे। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अभिषेक हुआ और मेरे फार्म का नाम इनऑर्बिट मार्केटिंग है और अपने यहाँ कुर्ती है अनोरा का और नाइटवेयर में आपको स्वीट फील मिलेगा और फिर एक सूरत की ब्रांड है 4 बटन नाम है उसका। मेंस वेयर में अपने पास कूल कलर है और कस्टमर्स यहाँ आते हैं, बुकिंग कराते हैं, उसके बाद डिस्पैच होता है। कैसा मिल रहा है इधर जो रिटेलर है उनका कैसा आना जाना, रिटेलर का वो रुझान कैसा है? अच्छा है, फुटफॉल बहुत बढ़िया है यहाँ पे। तो यहाँ अभी तक तो देख रहे थे कि छोटे छोटे पैमाने पे होटल्स वगैरह में स्टॉल लगते थे, लोग वहाँ आते थे और जो भी ऑर्डर लेना था वहाँ। अभी एक छत के नीचे इतने सारे ब्रांड का आया हुआ है, इससे क्या लाभ मिलेगा हमारे रिटेलर? यहाँ पे उनको एक छत के अंदर सारा ब्रांड मिल जाता है। पहले तो होता था कि उनको होटल में अलग अलग जाके बुकिंग करना पड़ता था, तो उनके लिए अब आराम हो गया है। यहाँ क्या क्या क्वालिटी है जो कि हमारे दर्शकों को या रिटेलर को अट्रैक्ट? क्वालिटी मतलब ब्रांड्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे। अब किसी को लेडीज़ का करना है वो मेरे यहाँ है, मेंस के यहाँ बहुत सारे ब्रांड हैं, मतलब एक साथ में एक छत के अंदर 50 ब्रांड है। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग आपकी कहाँ, यहाँ पे है या कहीं? मेरा काम जो है डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो हम लोग अलग अलग, जैसे कोई बॉम्बे की ब्रांड है, कोई बेंगलोर की ब्रांड है, कोई सूरत की ब्रांड है, वो हम लोग लेके आते हैं, फिर बुकिंग कराते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपना। हाँ, अच्छा, तो यहाँ जो स्टॉल लगाने का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? यहाँ पे हम लोग एक छत के नीचे आना चाहते थे कि अगर हम लोग 10 ग्रुप में आदमी हैं एसोसिएशन में, तो उनके जो भी ब्रांड है 50-60 ब्रांड एक साथ आए और कस्टमर को ईजी हो, वो आए और 60 जगह में काम कर लिया, वही ईजी है इसी के लिए। और हमारे दर्शकों को चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को करना चाहेंगे कि सिटी मोरा के सौजन्य से आप इस बिहार गारमेंट्स एसोसिएशन के बारे में जान पाए, यही करना चाह रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।
तो शादियों का सीज़न शुरू हो गया है और कपड़ों की खरीदारी करनी है तो मास्क, शर्ट्स एंड एथिक के बारे में तो सब कोई जानते हैं। इसी विषय पे हम बात करेंगे और यहाँ पे जो स्टॉल लगा हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भैया अपना नाम बता दीजिए। ऋषभ अग्रवाल। और यहाँ पे जो यूनिट लगा हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महत्व उद्देश्य ये है कि हमारे डीलर्स जो हैं पूरे बिहार झारखंड में वो आके अपना प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, हम लोग क्या बना रहे हैं अगले इस पूरे सीज़न के लिए। जुलाई से लेके दिसंबर तक अपना जो सीज़न है उसमें अपना दुर्गा पूजा, दिवाली एंड आगे का जो लगन है, छठ है, उसके लिए हम लोग का क्या प्रेजेंटेशन है, क्या रेंज हम लोग जो बना रहे हैं। डीलर्स आते हैं, डीलर्स अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड वो अपने अपने हिसाब से अपना क्वांटिटी वो लोग सेट करते हैं। रिटेलर्स के लिए यहाँ क्या क्या मौजूद है? रिटेलर्स के लिए हम लोग का जो मार्क्स है उसमें हम लोग शर्ट्स एंड एथनिक वेयर का पूरा रेंज देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुर्ता पजामा अपना 699 से स्टार्ट होके अपना कुर्ता पजामा सेट, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न, बॉक्स शेरवानी, अपना शर्ट्स का पूरा रेंज है जो अपना एनी टाइम लोग उसको पहन सकते हैं और इसको मतलब लाइक कभी भी वो क्वालिटी को लेके कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अभी जो यहाँ पे ये स्टॉल लगाए गए हैं, यहाँ पे जो आयोजन किया गया है उससे आप कितना हद तक प्रभावित हैं? ये हम लोग का लगते रहता है। ये एज आप देख सकते हैं कि बिहार का 11th गारमेंट फेयर है, तो ये सक्सेस रहा है हम लोग का। और ये 11th गारमेंट फेयर तो एक एसोसिएशन के थ्रू है, लेकिन उससे पहले भी कितने बार हम लोग अपना फेयर लगाते रहते हैं। साथ साथ हम लोग डीलर्स के लिए एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन भी है, एक कि उनसे मिलना एक हो जाता है एक ही साथ। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कुछ इश्यूज़ वगैरह होते हैं तो वो सब भी अपना सॉर्ट आउट हो जाता है एंड बिज़नेस को बढ़ाने में बहुत अच्छा हेल्प मिलता है यहाँ से। यहाँ पे एक छत के नीचे 50 से ज़्यादा ब्रांड हैं, तो जो हमारे रिटेलर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। साथ ही साथ बिहार के जो भी उपभोक्ता हैं उनके लिए भी तो अवसर बढ़ जाते हैं। तो इससे व्यवसाय में कितना लाभ मिले? व्यवसाय में जैसे अगर आप समझ सकते हैं कि जैसे उनको एक मीडियम मिल जाता है यहाँ पे आके एक रेंज देखने का, उनको पता चल जाता है कि आगे क्या बिक रहा है, क्या बन रहा है, तो उससे आगे की प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो रिटेलर को कितना % तक लाभ हो रहा है? रिटेलर्स के साथ हम लोग अपना वर्किंग हुआ है, तो रिटेलर्स को जो कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि उनके अपने कैसा फुटफॉल है यहाँ पे? फुटफॉल अच्छा रहा है। मैं देख रहा हूँ बाहर बारिश भी हो रही है लेकिन फिर भी हमारे डीलर्स आना रुके नहीं है। डीलर्स हमारे कंटिन्यूसली आ रहे हैं। आयोजन सक्सेसफुल रहा है? आयोजन हमेशा हम लोग का सक्सेसफुल ही रहता है लेकिन मेहनत हमेशा लगी रहती है। ये सिर्फ एक बार का वर्किंग नहीं है। ये होने के बाद फिर हमारे जो सेल्स की टीम है वो डोर टू डोर रेगुलर विज़िट करती है, इनके पास जाती है, इनके स्टोर्स पे देखती है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उनका डिस्प्ले प्रॉपर है कि नहीं है। इनके थ्रू वर्किंग करके फिर हम लोग का और जो सेल है वो बढ़ता है। तो ये हमेशा फ्रूटफुल रहा है हमारे लिए। अच्छा, चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ खास बता दीजिए इस जो आयोजन है उसके बारे में। ये बिहार गारमेंट एसोसिएशन एक एसोसिएशन है जिसमें बिहार के जितने भी गारमेंट्स वाले हैं वो एक साथ आके एक ही छत के नीचे में अपना सेटअप करते हैं। इसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं और बहुत सारे जिन अपने भी ब्रांड्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन के भी ब्रांड्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया से भी आके यहाँ पे अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिहार के रिटेलर्स के लिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि बिहार के लोग के लिए एक जो उनको बाहर नहीं जाना पड़े, उनको एक ही बिहार में ही उनको अपने शहर में ही एक पूरी वैरायटी और पूरे फैशन मिल जाते हैं, तो उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म है सभी लोग के लिए। ये बिहार के डीलर्स के लिए, बिहार के मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत अच्छा एक एसोसिएशन है ये। तो अभी हम मौजूद हैं लकी इंटरप्राइजेज के स्टॉल पे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है और यहाँ क्या खास है जो रिटेलर हैं उनके लिए। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीलेश कुमार हुआ, आनंद कुमार हुआ।
तो यहाँ क्या क्या मौजूद है हमारे रिटेलर? यहाँ जैसे अपना स्कार्फ और स्टॉल हो गया, नाइटी हो गया, अपना ड्यूक का अपना जीन्स हो गया, टी शर्ट हो गया, सॉक्स हो गया, इसके अलावा खाकी का अपना टॉप हो गया और अपना जॉन्स का टी शर्ट हो गया, एवरी शर्ट हो गया, टाई हो गया, बेल्ट हो गया, ठीक ना, ये सब है। यहाँ एक छत के नीचे 50 से ज़्यादा कंपनियों का जो स्टॉल लगाया गया है, यहाँ जो आयोजन किया गया है, कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये अपना रिटेलर मीट हो गया एक तरह का, ठीक ना। ये जो यहाँ पर रिटेलर आते हैं, कुछ परचेज करते हैं, कुछ उनसे मुलाकात होती है, हाव भाव बाजार का क्या रिस्पॉन्स है, वो सब जानकारी मिलता है यहाँ पे। अभी शादी वगैरह का सीज़न शुरू हो गया है, फेस्टिवल सीज़न भी शुरू हो गया है, तो इसमें हमारे रिटेलर महोदय के लिए क्या खास है? कुछ खास नहीं, जैसे कि अपना बुकिंग करते हैं वो सब, जैसे फेस्टिवल आ रहा है उसमें बुकिंग होता है, सारे लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं, झारखंड से भी आते हैं, वो सब अपने रिटेल काउंटर के लिए यहाँ से परचेज करके जाते हैं। तो यहाँ क्या खास है जो दर्शकों को और अट्रैक्ट करे? यहाँ पे ख़ास बात यह है कि पटने में लोकल खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। शर्ट में जैसे पिकासो है, क्रांटे है, एडविन है, यहाँ के लोकल ब्रांड है, बट पूरे बिहार झारखंड हर जगह सप्लाई है। पहले छोटे पैमाने पर इसका आयोजन होता था, यहाँ पे एक छत के नीचे 50 से ज़्यादा ब्रांड हैं, तो ये किस हद तक लोगों को लाभान्वित करेगा? बहुत अच्छा करेगा, आगे और भी अच्छा होगा। ये 11वां एडिशन है, 11वां फेयर लगा हुआ है, इसके पहले कोरोना काल में नहीं लगा था, तो इस बीच अभी दर्शकों का या फिर रिटेलर जो आ रहे हैं उनका फुटफॉल कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा है, आ रहे हैं लोग। थोड़ा बाज़ार का अभाव अभी ख़राब है, इसलिए थोड़ा कम है, बारिश है, आगे और अच्छा होगा। और यहाँ लगन का कलेक्शन भी अभी आ चुका है, विंटर के भी हैं, जो आगे सर्दियों में काम आएगा। उसके लिए जैकेट्स हैं, स्वेटर हैं, टोपी हैं, मफलर है, सारा कुछ अवेलेबल है इसी छत के नीचे। तो हमारे बीच मौजूद हैं ट्रेड फेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी, उनसे बात करते हैं और क्या खास है इस आयोजन में, उसके विषय पे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजेश मोदी हुआ, बिहार गारमेंट एसोसिएशन से संबंधित हूँ मैं। इस बार जो आयोजन किया गया है किस हद तक खास है? खासी खास है। एक तो सारे बिहार झारखंड से यहाँ पर लोग आते हैं। ये B2B मेला है, इसमें बिज़नेस टू बिज़नेस है। मैन्युफैक्चरर और जो रिटेलर हैं वो यहाँ आते हैं और अपने आगामी सीज़न के लिए वो यहाँ से माल पसंद करके माल अपना देखते हैं और अब उनको सप्लाई होता है। 11वां एडिशन है, बहुत अच्छा चला है। सब कोई का यहाँ पे जिससे भी हमने बात की है, सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा यहाँ आयोजन रहा है। तो इस बार जो आयोजन किया गया है, इसमें क्या कुछ नए ब्रांड्स भी शामिल हुए हैं या पिछला ही ब्रांड? हाँ, नहीं, जो पहले से जमे जमाए हैं ब्रांड्स वो तो हैं ही, उसके अलावा जो नए हैं दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई आदि जगहों से जो अपना अच्छा माल बनाते हैं, वो यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर लोगों से संपर्क करके या खुद भी आके अपना माल डिस्प्ले करते हैं। रिटेलर्स को अच्छा लगता है तो लेते हैं लोग, यहाँ पे रिटेलर्स आते हैं। वैसे तो अभी छोटे पैमाने पर यहाँ बिहार के जो रिटेलर्स हैं उनके लिए आयोजन होता था, लेकिन एक छत के नीचे ये जो आपको एक विज़न आपने बनाया है, इसका क्या मुख्य आपको ये उद्देश्य लगा? कैसे आपने? ये है कि हम लोग के मन में, जैसे हम लोग बॉम्बे या दिल्ली जाते हैं, वहाँ तो बड़े बड़े ऐसे सेमिनार हॉल्स हैं जहाँ एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शनी और एग्जीबिशन लगाते हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ पहले हुआ नहीं करती थी। जब से ये ज्ञान भवन बना है तब से हम लोगों ने एक बार पहले भी इसमें लगाया था, कई बार हम लोग लगा चुके हैं इससे पहले भी, और इस बार भी हम लोगों का मन था कि यहाँ लगाया जाए। तो यहाँ लगाने से जो है वो सब एक छत के नीचे होने से उसका रूप बहुत बड़ा और बहुत वृहत लगता है और खूब लोग आकर्षित भी होते हैं उसको देख के। ये आपका पहल बहुत ही क्रांतिकारी है और उद्योग को भी बहुत अच्छा बढ़ावा देता है। तो जो उद्योग अभी शुरू करना चाह रहे हैं या इस फील्ड में कदम रख रहे हैं, उनके लिए क्या आपके? बिहार सरकार तो ऐसे चर्म और कपड़ा उद्योग के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं उनको और सुविधाएं दे रही हैं। तो जो लोग इसमें आना चाहते हैं वो हम लोग को भी खबर आता रहता है कि भाई आप लोग आइए, अपना अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ लगाइए। तो कुछ लोग हैं इंटरेस्टेड, उसमें लगा रहे हैं। कई तरह की सुविधाएं बिहार सरकार अपनी औद्योगिक नीति के तहत दे रही है। हाँ, इसका आयोजन हर 6 महीने पे होता है या सालाना? ये आयोजन जो है हर साल में 2 बार होता है। एक बार जनवरी में होता है और एक बार जुलाई में होता है।
ये जो अननोन पर्सन हो जाते हैं, कुछ लोग हैं जो कि बाहर से भी आ रहे हैं, भागलपुर वगैरह से भी कुछ हमारे रिटेलर से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हम बाहर से आते हैं लेकिन हमको पहले भटकना पड़ता था, कहाँ स्टॉल लगा है पता करना पड़ता था, लेकिन आज एक ही छत के नीचे हम लोग आते भी हैं और आसानी से पहुँच भी जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा पहल है, इस विषय पर क्या कहें? हम तो चाहेंगे कि बिहार सरकार ऐसा ही एक ज्ञान भवन जैसा और 4 गुना बड़ा हॉल बनाए, जिसमें हम लोग मतलब हमारे जैसे अन्य उद्योग वाले लोग भी जो हैं वो लोग उनको एक छत के नीचे प्रदर्शनी लगाने का, एग्जीबिशन लगाने का मौका मिले तो और बहुत अच्छा होगा। अच्छा, वो मैन्युफैक्चरर जो अभी अभी जुड़े हुए हैं, नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं तो उनके लिए कैसे वो कर सकते हैं? उनको जो हम नया एग्जीबिशन यहाँ लगाना चाहते हैं वो हम लोगों से संपर्क करें और हम लोग उनको जगह देंगे, वो अपना एक जगह लेके अपना उत्पाद जो है यहाँ प्रदर्शन करें, उनके भी ग्राहक आएंगे, उनका भी माल बिकेगा। अच्छा, गारमेंट के क्षेत्र में तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, बिहार में इसका कितना रूप देखने को मिलेगा? संभावनाएं तो बहुत हैं संभावनाएं, क्योंकि एक आबादी वाला राज्य है, लेकिन उद्योग से मतलब कभी भी औद्योगिकरण जिसको बोलते हैं, जैसे पंजाब और मुंबई, इंदौर, ये सब का हुआ, वैसा अपने राज्य का नहीं हो पाया, कारण चाहे जो भी हो। अगर ऐसा हो यहाँ तो कोविड के बाद से हालांकि बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, कोविड के बाद बहुत सारे उद्योग नए नए लगे हैं। अगर और ऐसे ही चलता रहा, कानून व्यवस्था चलती अच्छी रही, बनी रही, तो बहुत ही उद्योग लगेगा, बहुत संभावनाएं हैं। बिहार तो वैसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, गारमेंट के क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं भी बढ़ गई हैं, और जैसा कि आपने यहाँ पे आयोजन किया है तो इससे भी संभावनाएं बढ़ती नज़र आ रही हैं। तो ये एक क्रांति के रूप में बढ़ रहा है, तो इसको और विस्तृत करने के लिए क्या सुझाव है? इसमें जो प्रशासन, जो सरकार होती है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो सरकार अगर इस तरह का हम लोगों को, हमारे उद्योग को छूट दे, मैन्युफैक्चरिंग में छूट दे और एग्रेसिव हो, और इस तरह के और आयोजन स्थल जो हैं बहुत बढ़िया हो, तो आगे बढ़ने का मौका और मिलेगा लोगों को। अच्छा, देखते हैं कि अभी तक तो बहुत बुजुर्ग लोग भी जुड़े हुए थे, लेकिन अब हमको दिखा है कुछ काउंटर पे युवा भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हाथ मिला के और सहयोग दे रहे हैं या फिर अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे नए रोजगार के? उनको जो नए लोग हैं वो अपने पुराने, अपने पिताजी के, अपने दादाजी के व्यापार में वो लोग आ रहे हैं, और जितना पैकेज उनको किसी जगह पर अच्छा MBA करके मिलेगा, उससे बढ़िया पैकेज तो उनको अपने फैमिली बिजनेस में ही मिल जाएगा। हाँ, अच्छा, किस हद तक सोचते हैं कि जो नए युवा जो जोश है वो इस फील्ड में और बेहतर कर सकता है, या फिर उसी को लेके चल रहा है, जो पुरानी परंपरा है उसको लेके, या कुछ यूनिक करने का जो साहस होता है वो है कि नहीं? वो तो देखिए युवा अलग अलग व्यक्ति पर निर्भर करता है। युवा अगर पढ़ा लिखा है और टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो वो अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ा सकता है, स्मूथ कर सकता है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा योगदान इसमें भी प्ले कर रही है। हाँ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यापार को भी बढ़ाने में, व्यवसाय को बढ़ाने में, या फिर अपनी पब्लिसिटी करने में भी मदद मिल रही है। जी जी जी, टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोगों को बहुत मदद कर रही है इसमें। हाँ, जैसे कि हम लोग अब उतना प्रचार नहीं कर पाते थे, लेकिन अब कम्युनिकेशन मीडिया बढ़ गया है, तो उससे अब टेक्नोलॉजी में जैसे सिंपल चीज़ है कि जो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रोडक्ट का आप डिस्प्ले कर सकते हैं, कस्टमर तक सेकंड्स में पहुंच सकते हैं, और उसी से ही ऑर्डर भी मिलने का मिल जाता है। ऑर्डर, बहुत सारे प्रोडक्ट का ऑर्डर से भी डायरेक्ट जुड़ने का भी मौका। हाँ जी जी जी, रिटेलर से भी डायरेक्ट जुड़ने का मौका मिलता है। अभी हमारे जो बिहार के रिटेलर्स हैं जो अभी नई शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए आपके क्या संदेश है? वो भी आएँ, पूंजी का खेल है, कम पूंजी वाले इसमें ना घुसें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब व्यापार जो है पूंजी आधारित हो गया है। हाँ, पूंजी लगेगा जिसका, उसको पैसा मिलेगा। बड़े मतलब बड़े पूंजी वाले को सक्सेस मिलने का चांसेस ज़्यादा है। चलते चलते हमारे बिहार के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, आप क्या बोलना चाहेंगे? जय बिहार, खूब खरीदिए, लोकल से खरीदिए, लोकल फॉर वोकल, अपने पास की दुकानों से खरीदिए। यही कहना चाहेंगे।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपने साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। तो अभी मौजूद है केमिस्ट्री जीन्स एंड कैजुअल के स्टोर पे। यहाँ हम बात करेंगे यहाँ के मार्केटिंग मैनेजर से, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये कहाँ की कंपनी है और यहाँ स्टॉल लगाने का क्या उनका उद्देश्य है, ये जानते हैं। भैया अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ और हम अपना खुद मैन्युफैक्चर हैं। हमारी कंपनी है BGS क्लॉथिंग कंपनी और हम माल बनाते हैं। हमारा ब्रांड है केमिस्ट्री जीन्स और बहुत अच्छा माल है। लोग कहते हैं कि फ़ैशन के ज़माने में गारंटी नहीं है, लेकिन हम गारंटी देते हैं। हाँ, हम कस्टमर से कहते हैं एक बार क्या 2 बार पहन के देखो, धो के देखो अच्छी तरह। यदि कोई माल में कंप्लेंट आती है तो उसकी वापसी है, साथ में हम पेनल्टी भी देंगे। हाँ, तो इसलिए हम, क्योंकि हमारा खुद मैन्युफैक्चर है तो हमें मालूम है हमने कितना गुड डाल रखा है इसमें, तो इसलिए। लेकिन हम बिहार में हम पहली बार आए हैं तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा माल बहुत बढ़िया, एक बार पहन के देखें, उसके बाद पता चलेगा ना। तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जैसे कि यहाँ पे तो बहुत सारे जीन्स के काउंटर भी हैं और हमने बहुत सारे काउंटर पे बात भी की है, तो आपका प्रोडक्ट औरों से कैसे अलग है? सर हमारा प्रोडक्ट इसलिए अलग है कि ना हम हर चीज़ को ना अपडेट करते हैं। मैंने यहाँ पे देखा और जगह भी देखा, इधर और काउंटर लगे हुए हैं, तो सबके ना थोड़े कुछ पुराने से डिज़ाइन है। हम जैसे कि पहले नोकिया थी, उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, बंद होगी। एम्बेसडर कार थी, उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो बंद होगी। तो इसलिए हम जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम अपने आप को अपडेट रखते हैं। हमारा क्या है, डेली नया डिज़ाइन निकालते हैं हम। हाँ, तो इसीलिए हम औरों से आगे हैं और फिर हमारा रेट भी बहुत कम रख रखा है, ताकि हर एक मिडिल क्लास की रेंज तक पहुँच सके। तो इसीलिए हमें विश्वास है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर और आगे कामयाब होने की पूरा विश्वास है। तो जैसे कि एक उपभोक्ता है, उसको पता नहीं रहता है, वो तो बस मार्केट में ब्रांड देखता है, उसके पीछे भागता है। तो एक ऐसा चीज़ बताइए जो उसको मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसको परखने में आसानी है। ये परखने में आसानी के तो इसलिए ना, उसके लिए जैसे नॉलेज होनी पड़ती है, उसके लिए सीखना पड़ता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो कंज्यूमर नहीं सीख पाएगा। वैक्सीन में मोटा मोटा देखा जाता है कि हमें पीस को हाथ में लेना पड़ता है। जैसे ये हमारा ये पीस हैगा, अब इसमें हमने क्या देखना पड़ता है कि पीस की गफनेस देखनी पड़ती है, पीस के अंदर इसकी सॉफ्टनेस देखनी पड़ती है कि हमारा पीस कितना सॉफ्ट है। ये इसके अंदर फिर हम इसके अंदर ऐसे हाथ लगा के देखते हैं, इसमें थोड़ा किरकिराहट तो चुभन तो नहीं हो रही है। जैसे कई बार क्या होता है, पसीने आने से थोड़ी खुजली सी होती है, वो उसी कारण ये, इसलिए ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो मैं तो अपने कंज्यूमरों को यही कहूँगा, जो भी भाई लोग अपना खरीदें तो उसमें ये ज़रूर चीज़ चेक करें और पीस की शाइनिंग देखें। जैसे पीस है, इसकी शाइनिंग देखनी पड़ती है कि पीस में चमक कितनी है। हाँ, यही सब चीज़ें पे ध्यान देना पड़ता है। इसमें इसके अंदर सब चीज़ की आती है। लैकरा देखा ना, पावर लैकरा, ये देखिए इसमें, ये देखो, ये चीज़ क्या है ना, लैकरा क्या होता है, अलग अलग कपड़े का हिसाब होता है। हाँ, ये इम्पोर्टेड फैब्रिक में ये देखो पावर लैकरा है, इसको देखो, ये देखो। इससे क्या होता है कि ना हम अपने आप को ना बॉडी फिटनेस फील करती है, फिट फील करती है, क्योंकि जब चिपके रहते हैं हम अपनी टांग को जहाँ मर्जी उठाएंगे, कहीं रुकावट नहीं आती है। तो जब आदमी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है तो सारा दिन चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। ये सर ऐसा एक्चुअली तो ये अब तो मार्केट में ये क्या हमारा जो ये ऐसा होता है कि सर 1500 रुपये का हमारा पीस है, 1495 रुपये का, 55 रुपये का। लेकिन दुकानदारों को जो हमारे होलसेलर हैं, हम उनको दे देते हैं 20% डिस्काउंट के ऊपर, 20 से 30 से, तो वो अपना 10-15% का मार्जिन रखे तो 1100-1200 रुपये में ये पैंट सेल कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, पैंट बन जाएगी और 1200 रुपये में आदमी हम गारंटी देते हैं, चाहे जितना मर्जी रफ पहन ले, ये साल भर तक कहीं नहीं जाएगी, जितना मर्जी घिसे। हाँ, गारंटी है। हाँ, हर चीज़ की गारंटी, धुलाई की गारंटी है। कलर जो उतरना तो एक ही बार में उतर जाता है, तो क्योंकि धूप में ज़्यादा सूखेगा तो कलर तो अच्छा होगा, कलर उतर जाता है। लेकिन जो कलर उतरने वाला था वो पहली धुलाई में पता चल जाता है। तो हम तो क्या, जैसे कि मार्केट में तो बहुत सारे जीन्स है और कंप्लेन भी बहुत सारी आती है, तो क्या बिहार में सबसे ज़्यादा कंप्लेन आती होगी जिसको आपने सॉर्ट आउट किया है?
सर बिहार में कंप्लेंट क्या है कि ना लोग है ना, लोगों को मालूम नहीं है, वो फॉलो करते हैं, जो ऐड देखी कोई कुछ देगा, अरे यार ये उसका मैंने वहाँ पोस्टर देखा तो उस चीज़ को ले लेते हैं। लोगों को अभी नॉलेज नहीं है कि हमें कौन सा फैब्रिक लेना चाहिए, कौन से मौसम के साथ कैसा फैब्रिक लेना चाहिए। तो यही कारण है, हम लोगों को यही जागरूक करने आए हैं यहाँ पे कि हमारा एक बार पीस पहनेंगे तो दूसरे पीसों आप पे आप कंपेयरिंग हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे अभी अगर मान लीजिए कि आपका स्टॉल तो अभी यहाँ लगा हुआ है 2-3 दिन के लिए, अगर किसी को परचेज करना है तो वो कहाँ पे विजिट करके परचेज कर सकता है, या आपका कोई आउटलेट है यहाँ? हाँ नहीं, इसीलिए अभी हम आए, हमारा कोई अभी यहाँ पे कोई आउटलेट नहीं है, हमारा दिल्ली का एड्रेस है। हमारा फेसबुक पे जाके देखोगे, गूगल पे जाके देखोगे, आपको सब कुछ हमारा एड्रेस वगैरह सब मिल जाएगा, वेबसाइट सब बनी हुई है। लेकिन सेकंड क्या, हम यहाँ पे अब अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, तो वो जैसे भी होगा हम उनको बता दिए जाएंगे अपने सारे कस्टमर को, तो वो वहाँ से अप्रोचेबल हो जाएगा माल। यहाँ पे जो पूरा 50 से ज़्यादा कंपनियों का स्टॉल लगा हुआ है, तो इससे क्या किस हद तक रोज़गार को बढ़ावा मिलता है? सर रोज़ बाहर से आए हैं तो यहाँ भी मैन्युफैक्चरर हैं, बाहर से भी मैन्युफैक्चरर आए हैं, तो उनको किस हद तक लाभ मिलता है? देखिए रोज़गार तो ऐसे बढ़ेगा ना, जैसे अभी हम यहाँ दिल्ली से यहाँ पे आए हैं, अब यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने नीचे बंदे रखेगा, वो जाके सप्लाई कराएंगे, मार्केट में देंगे, तो अपने आप रोज़गार बढ़ेगा। जब एक चीज़ कोई भी आदमी कोई काम खोलता है तो वो एक अकेला खोलने के पीछे उसके कम से कम 50-100 आदमी उसको रोज़गार मिलता है। इसीलिए जब हम दिल्ली से यहाँ पे आएंगे, हम अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर अपने बंदे रखेगा, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेगा, हर चीज़, तो हर चीज़ में उसमें रोज़गार मिलता है, लाभ बढ़ता है। व्यवसाय कैसा देखते हैं बिहार में गारमेंट्स? नहीं, व्यवसाय तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो आज हमारी पूरी इंडिया के अंदर मिडिल क्लास जो है काफ़ी लोग हैं, तो हमने यही सोचा कि हम अपने मिडिल क्लास के लिए हमने जो अपना पीस बनाया जो अप्रोचेबल है, कि भाई 1200 रुपये तक का पीस, 1200-1300 रुपये में पीस मिल जाए, अवेलेबल मिल जाए, तो इसीलिए हमने इसी को पकड़ा है कि हम एक मिडिल क्लास को अच्छा पीस बना सकें। केमिस्ट्री जींस की तरफ से आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं केमिस्ट्री जींस की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। केमिस्ट्री जींस ऐसे ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे है या? हाँ, मीशो वेयर में ना हमारा इस पर अपना अजियो के ऊपर है, हाँ अजियो पे हैगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जो चीज़ डायरेक्ट है उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो देख के बता देते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं एडवेंट के स्टॉल पे और पता करते हैं कि यहाँ क्या खास है। हमारे साथ मौजूद है मार्केटिंग के मैनेजर, मार्केटिंग सेल्स के मैनेजर, उनसे बात करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ क्या खास है हमारे दर्शकों के लिए। सर बता दीजिए कि पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद दानिश। दानिश जी, यहाँ पे क्या खास है हमारे रिटेलर्स? खास सर हर बार तो जैसे हर 6 महीना पे अपना फेयर लगता है, हर 6 महीना पे अपना फेयर लगता है, बुकिंग अपना रहता है, और ख़ास सर टोटल चीज़ है अपने पास, हर वैरायटी की माल है अपने पास, और अपना ये जीन्स भी है अपना। फेस्टिवल का सीज़न शुरू हो गया है, तो अभी क्या खास है? अपना लगन है, लगन टेस्ट के हिसाब से ये माल है अपने पास, लगन बुकिंग भी है अपने पास। अब ये नवंबर में लगन है, आपको लगन का भी है, और जैसे विंटर भी अपना आने वाला है, विंटर का भी सैंपल है अपने पास। ट्रेड फेयर में 50 से ज़्यादा कंपनियां हैं, तो ये कैसा अनुभव रहा आपके? बहुत बढ़िया सर, अच्छा रहता है, हर साल हम लोग अच्छे रहते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। यहाँ पे क्या क्या जीन्स ही है या और कुछ? जीन्स और शर्ट दोनों है सर जी। हाँ, शर्ट और क्या शर्ट में सर जैसे पार्टी वेयर शर्ट हो गया आपको, फिर ये पार्टी वेयर है, कुर्ता है, चाइनीज कॉलर है, प्लेन माल हो गया अपने पास, चेक्स है, ये सब मिला के जी हाँ सर। और फैब्रिक में क्या क्या? फैब्रिक में सर जैसे अपना साटन हो गया, साटन कॉटन हो गया, उसके बाद आपको लिनन टच माल हो गया, पार्टी वेयर हो गया, ये सब टोटल मिला के सर, जकार्ड हो गया, लफार फैब्रिक हो गया, ये सब टोटल फैब्रिक मिला के होता है। कैसा रह रहा है, जैसे रिटेलर जो आ रहे हैं कैसा उनका? अच्छा सर, अच्छे पार्टी लोग भी बहुत उतरे हैं, अच्छा है, बुकिंग बहुत बढ़िया रहा आप लोग का, बहुत अच्छा बुकिंग रहा। आज तो सेकंड दिन है और भी कल भी बचा हुआ है, कल भी पार्टी लोग उतरेंगे, बहुत अच्छा रहा सर। जैसे कि बाहर से लोग जो आ रहे हैं, जैसे भागलपुर हो गए, मुजफ्फरपुर हो गए, इन लोगों के लिए पहले छोटे पैमाने पे कहीं कहीं स्टॉल लगते थे, बहुत कम स्टॉल लगते थे, यहाँ 50 से ज़्यादा कंपनियाँ लगी हुई हैं। उन लोगों के लिए बेनिफिट हो गया सर। हाँ, उन लोगों के लिए बेनिफिट है कि एक बार घुसे टोटल कंपनी का काम हो गया अपना। हाँ, ये बेनिफिट उन लोगों के लिए, पार्टी लोगों के लिए बेनिफिट हो गया ये चीज़ कि अब एक बार घुसे टोटल कंपनी अगल बगल में सभी से काम हो गया, उनको भटकना नहीं पड़ा। सबसे बड़ा बेनिफिट पार्टी लोग को ये मिला है कि हाँ भाई, ज्ञान भवन में लगा, ज्ञान भवन में 50 कंपनी है तो 50 कंपनी एक जगह है, चलो भाई यहाँ काम किया फिर तुरंत वहाँ चल गए, तो ये बेनिफिट है जी। हाँ जी। सब यहाँ देखा जा रहा है कि छोटी कंपनियाँ भी जो अभी शुरुआत कर रही हैं, उनके भी स्टॉल लगे हुए हैं, तो उनको रोजगार के बढ़ावा देने में कितना मदद मिल रहा है? बहुत मिल रहा है सर, बहुत बढ़ावा, क्या उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है
और हम लोग भी लगा रहे हैं अपना, तो उन लोगों को भी सपोर्ट ही मिल रहा है समझिए एक तरह से। जैसे अब हम लोग हैं वो लगाए हैं, तो हम लोग की कंपनी में जो भी पार्टी आ रहे हैं, जैसे भागलपुर हो गया, जो बिहार से कहीं से भी आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी बेनिफिट मिल ही रहा है सर, ऐसा नहीं है। हाँ, एडवांस जीन्स से इस बार क्या खास लेकर आ रहा है हमारे पास? सर बहुत ही खास चीज़ है। जी हाँ, क्योंकि हम लोग उसके फैन रहे हैं और हमें यंगस्टर टेस्ट है सर, हमारे पास यंगस्टर टेस्ट है। यंग लड़कों के लिए जीन्स हम लोग के पास बहुत अच्छी है। जीन्स शर्ट भी है, पार्टी वेयर शर्ट हो गया, अपना जो रेगुलर शर्ट है रेगुलर शर्ट भी है, सब चीज़ है। तो अभी हम चिराग स्टॉल पे हैं, यहाँ पे पता करते हैं यहाँ के बहुत ही पुराने जो ग्राहक हैं उनसे बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ के कंपनी में क्या खास है, यहाँ के क्लॉथिंग में क्या खास है जो इन्हें इतने दिनों से जोड़े हुए हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय कृष्ण अग्रवाल हुआ। हमारी शॉप आरा बिहार में है और शॉप का नाम है 55 से 55। और सर जी से चिराग वाले से काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं। इनका जो क्वालिटी है लाजवाब है, जिस रेट भी ये देते हैं पैसा वसूल है और एक ब्रांड है, एक माने बोले तो चिराग ब्रांड है। और इनका माल जो है कि नहीं काउंटर पर हम लोग जाता है तो ग्राहक सोचता नहीं, तुरंत बिकता है। इनके हाथ में एक जादू है, ये जो बनाते हैं वो बिक जाता है, इसलिए हम लोग भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। माल जो है कि नहीं फटाफट खरीदते हैं, फटाफट बिक जाता है। कंपनी में दम है? दम माने बहुत दम है, दम नहीं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। वो पहले से काफ़ी बड़े फ्लेज में भी लगा रहे हैं, ग्राहक को काफ़ी सुविधा भी दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रेड फेयर लगा हुआ है 11वां एडिशन है, बहुत सारे जगहों पे लगता था छोटे पैमाने पे, लेकिन यहाँ एक ही छत के नीचे 50 से ज़्यादा कंपनियों का ये स्टॉल लगा हुआ है, तो कैसा है ये? नहीं, ऐसा ही होना भी चाहिए। ग्राहक को एक सुविधा है कि एक छत के नीचे 10-50 ब्रांड देखने को मिले, और नहीं तो एक दूसरे जगह एक होटल से दूसरे होटल भागने में समय काफ़ी बर्बाद हो जाता था हम लोगों का। जी 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 जी, तो एक छत के नीचे हम लोग हैं तो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये आयोजन हमेशा बिहार के जो उद्योग करता है, ये उद्योग जो फैमिली जो बना रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए किया गया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। कम से कम बिहार का जो ब्रांड है लोग के सामने आ रहा है उभर के, कि बिहार में भी वो ताकत है जो दिल्ली बॉम्बे में लोग जो उत्पादन कर रहे हैं उससे भी बेहतर उत्पादन बिहार में हो रहा है। लोग के हाथ में आ रहा है, माल समझ में भी तो आ रहा है और बिक भी रहा है। तो ये पहल हमेशा होनी चाहिए और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? हम कहें कि एंजॉय कीजिए, बरसात का मौज कीजिए, मस्ती कीजिए, खाइए पीजिए, आनंद से रहिए। धन्यवाद हमसे बात करने। थैंक यू। तो अभी हम चिराग स्टॉल पे हैं, यहाँ के डायरेक्टर से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या खास है हमारे रिटेलर्स के लिए। सर पहले अपना नाम बताएं। भैया मेरा नाम राजीव चावला है और ये कंपनी 1986 से है। हम लोग इस गारमेंट लाइन में लगभग 37 ईयर्स हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। और ये मेरा बिहार में पटना में छठा फेयर है और यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और जो हम लोग का ब्रांड बेचते हैं वो हमारे से जुड़ने के बाद बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। और मैं समझता हूँ जहाँ चिराग नहीं है वो दुकान कामयाब नहीं है आज की डेट में। तो शादी का सीज़न चल चुका है और बहुत अच्छा चल भी रहा है, आने वाला भी है, तो इस पे आप रिटेलर्स के लिए क्या खास है? देखिए इस टाइम जो चल रहा है हम लोग का थोड़ा सा स्लो टाइम चल रहा है, जिसको हम लोग मंदा बाजार बोलते हैं। इसमें शादी का समय तो थोड़ा टाइम है, पूजा के बाद हम लोग का शादी स्टार्ट होता है, उससे पहले के लिए चीज़ें हम लोग बहुत बना के बैठे हुए हैं। उसमें हम लोग जीन्स है, टी शर्ट है, ट्राउज़र है, शर्ट है और खाली एथनिक बेस नहीं हम लोग का, हम कैजुअल और फॉर्मल सब चीज़ों में डील करते हैं। और जो आने वाला टाइम है पूजा के बाद का बहुत अच्छा चलेगा, उसके लिए हम बहुत चीज़ें बना के लाए हैं। शेरवानी हो गई, कोट पैंट है, 3 पीस है, 5 पीस है, एक्सक्लूसिव चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो बाजार में यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी। हम लोग जितने भी बड़े ब्रांड अपने लोग कहते हैं, लोकल हो गए, दिल्ली के हो गए, हम लोग को कॉपी करते हैं हम लोग। तो यहाँ हमने बात की है कुछ रिटेलर से जो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो क्या खास है इस ब्रांड में जो लोगों को आकृष्ट करे? माया, हम लोग के माल में उसको माया मिलती है, पैसे मिलते हैं, प्रॉफिट मिलती है, तो हम लोग से जुड़े हुए हैं। ये एक बिजनेस जो है एक स्वार्थ का बिजनेस है, जिसको हमारे माल में कमाई मिलेगी तो उससे जुड़ेगा ना, वो जुड़ेगा तो 10 लोग और जुड़ेगा, सीधी बात ही है। और हम लोग का फंडा एक ही है कि हमें 10 पैसे कम चाहिए, उसके घर में कमाई पूरा आना चाहिए। हम लोग अपने प्रॉफिट से ज़्यादा कस्टमर का रिटेल का जो है ना प्रॉफिट ज़्यादा ध्यान रख के चलते हैं। ये 11वां एडिशन है जो यहाँ पे लगा हुआ है और 50 से ज़्यादा ब्रांड्स यहाँ पे स्टॉल लगा के अपना प्रोडक्ट बता रहे हैं लोगों को, तो कैसा लगता है बिहार में ऐसा आयोजन?
देखिए, एक तो यहाँ पे अभी 54 ब्रांड हैं, 50 नहीं है, और ये 11वां ब्रांड है, चल रहा है। अब थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इनके लगने के बाद से बिहार के जो लोकल रिटेलर थे, जो छोटे छोटे अपने को मानते थे, आज वो बहुत बड़े हो गए हैं। उनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो इस एसोसिएशन के फेयर में आने से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत कुछ चीज़ें यहाँ के सीख भी रहे हैं और अपने आप को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक दरा जो पुराना लोग का था कि दुकान खोल दी है और ग्राहक तक शाम को वेट कर रहे हैं, वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अब हम अपने को इस टाइप से प्रिपेयर कर रहे हैं कि कस्टमर मजबूर हो जाए हम लोग की दुकान पे आने के लिए, उस कम रेट में उसको माल दें, बढ़िया क्वालिटी में माल दें, बड़े से बड़े ब्रांड को टक्कर दें जो इंटरनेशनल ब्रांड है। तो मैं समझता हूँ तो इसी चीज़ के लिए लोग यहाँ आए हैं और इकट्ठे हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको हल्के में नहीं लेते हम लोग, बहुत अच्छे से इसके लिए मेहनत करते हैं और खूब अच्छे से इसके लिए मेहनत करके नए से नए फैब्रिक, नए से नए डिज़ाइन की यहाँ सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि गारमेंट सेक्टर में बहुत सारी कंपटीशन है, तो ये कहाँ किस हद तक बात सही है? भैया, कंपटीशन दो तरह का होता है, एक तो लेग पुलिंग होती है और एक अच्छा कंपटीशन होता है। गारमेंट के अंदर अच्छा पुलिंग वाला काम है, मतलब अच्छा कंपटीशन वाला काम है। इस कंपटीशन के अंदर कस्टमर बढ़ता है, रेट ठीक मिलते हैं कस्टमर को। इसमें मैं समझता हूँ कि हम लोग की सेल बढ़ती है, हम एक दूसरे को देख के थोड़ा सा कंपटीशन करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। और जितने भी यहाँ लोग लगाए हैं, हम लोग आपस में सब मिलजुल के काम करने वाले हैं। कंपटीशन है एक, जिसको बोलते हैं ना साफ़ सुथरा वाला कंपटीशन है, वो नहीं कि गंदा वाला काम नहीं है कि वो 100 बेचा तो उसको 90 बेचना है, ऐसा कोई नहीं करता। सर, आप 4-5 दशकों से सेवा दे रहे हैं, दर्शकों के बीच आप अपना पैठ बना के रखे हैं, तो क्या चीज़ है जो दर्शकों को जोड़े रखती है? देखिए, मैं 4-5 साल से नहीं, मैं यहाँ 20 साल से 22 साल से हूँ, दशक से मैं उसकी वजह एक ही है कि हम लोग क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस तीनों पर लेके चल रहे हैं। हम लोग के प्रोडक्ट में खासियत है, बाज़ार में कंपटीशन वाले रेट्स हैं हम लोग के, इकोनॉमिकल भी हैं और प्रॉफिटेबल भी है, दोनों चीज़ें हैं। क्वालिटी पे पूरा कंट्रोल है हम लोग के। कोई कस्टमर, कोई बायर आपके पास जिस दुकान में जाता है, कंज्यूमर वो खुद आके दुकान में मांगना शुरू करता है। इसी वजह से हम लोग जुड़े हुए हैं, यही वजह है कि हम लोग आज तक कामयाब हैं। मैम, आप कब से जुड़ी हुई हैं इस ब्रांड के साथ? 6 साल हो गए। कैसा लगता है? बहुत अच्छा है इनका ब्रांड। आप कहाँ से? मैं यहीं पटना से हूँ। मतलब क्या खास है जो आपको इनसे जोड़े रखता है? चिराग नहीं तो कुछ नहीं। नाम ही काफ़ी है। हाँ, नाम ही काफ़ी है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की है जो रिटेलर्स को बहुत मायने रखती है और शायद उनको लाभान्वित करेगी। तो हमसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहूँगा कि जो अच्छे कस्टमर हैं, जो हम लोग से नहीं जुड़े हुए हैं, एक बार मेरे प्रोडक्ट पर आके मुझे आए, मिले, हम लोग की क्वालिटी, क्वांटिटी चीज़ें देखें और मैं समझता हूँ कि उनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ के लिए। मैं आपके माध्यम से ही चाहूँगा ज़रूर कि वो एक बार मेरे यहाँ पटना में या मेरी शॉप जो दिल्ली में है, जिसका मैं आपको एड्रेस दे दूँगा, तो मेरे को उसमें जरूर आके मिले, हम लोग के शोरूम में आके विजिट करें। जी सर, हमारे दर्शकों को अभी जो फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है और उस विषय पे क्या शुभकामनाएं दें? देखिए, आने वाले जो अगले महीने से हम जो मानते हैं, पहला फेस्टिवल हम लोग का आता है राखी का, उसके बाद हम लोग जो फेस्टिवल हम लोग को जो आता है मेन, वो आता है पूजा का, उसके बाद दिवाली आती है। उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और हिंदू के अंदर साल के अंदर लगभग 27 फेस्टिवल आते हैं, तो सबके लिए शुभकामनाएँ सब तरह से हैं। उसमें हम लोग के जो हिंदू भाई हैं उनके लिए भी, जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए भी, जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए भी, सभी भारतीयों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर हमसे बात करने के। आपका भी धन्यवाद सर समय देने के लिए। ये राजेश मोदी जी, हम लोग लक्की इंटरप्राइज से लगभग 10 साल से जुड़े हुए हैं और 6 साल से इन्हीं की छत्र छाया में हम लोग पटना बिहार एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और इन्हीं की छत्र छाया में हम लोग यहाँ एग्जीबिशन, फेयर जिसको हम बोलते हैं, यहाँ बुकिंग करते हैं और इन्हीं भैया का सहयोग है कि हम आज तक यहाँ पहुँचे हैं। और मेरी तहे दिल से मेरी भाभी का, मेरे भैया का, इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बस इनका इतना कहना है, इनका बड़प्पन है और इससे ज़्यादा क्या कहें। शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, हम अभी मौजूद है ज्ञान भवन में, जहाँ पे आपने देखा कि यहाँ गारमेंट ट्रेड फेयर लगा हुआ था, जिसमें 50 से ज़्यादा कंपनियों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है और अपनी कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं, डायरेक्ट B2B मार्केटिंग कर रहे हैं। B2B मार्केटिंग का मतलब यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी साहब ने समझाया कि जैसे मैन्युफैक्चरर होते हैं, उसके बाद रिटेलर के पास डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुँचाना
और बेस्ट क्वालिटी में बेस्ट दाम पे यहाँ पे मुहैया कराने का ये स्टॉल लगा हुआ है, जो कि बिहार के उद्योगकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा एक आयाम है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और दर्शकों तक इसको पहुँचा सकते हैं। तो ये फेयर हमेशा लगता है यहाँ पे, ये 11वां फेयर था और ये 11वें सेशन में बहुत सारी चीज़ें नई हुई हैं जो लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी थी और पहुंची हैं। तो ये आयोजन अभी तक जहां से हमने बात की यहाँ के रिटेलर से, यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर थे उन लोगों से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि बहुत हद तक ये साबित हुआ है कि सफल हो चुका है। तो एक बार आप ज़रूर यहाँ पे ट्रेड के लिए आएँ और यहाँ का प्रोडक्ट देखें। मैन्युफैक्चरिंग अगर यूनिट पसंद आता है तो वहाँ से प्रोडक्ट उठा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बेहतर ढंग से प्रस्तुत की गई हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगी। तो एक बार ज़रूर विजिट करें और यहाँ के रिटेलर से संपर्क करके आप प्रोडक्ट ले सकते हैं और सेल कर सकते हैं। इसमें व्यवसाय के भी आयाम है, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि एक बार ज़रूर इनसे जुड़ें और बिहार को रोजगार के प्रति बढ़ावा देने में जो एक सरल कदम उठाया गया है उसके सलाहकार बने और भागीदार बने। और हमारे साथ देखते रहिए सिटी मोडिया लाइव और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए सिटी मोडिया लाइव के साथ। धन्यवाद।